अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं कलर और शेप्स के साथ इस्लामिक फ्लैक्स या महफिल मिलाद मुस्तफ़ा फ्लैक्स जो है वो डिज़ाइन करेंगे। वो भी हम इंशाल्लाह कोरल ड्रा में करेंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैंने अपने कम्युनिटी टैब में तकरीबन 2 दिन पहले ये अपलोड किया था फ्लैक्स, ठीक है। वैसे तो ये मैंने काफ़ी देर पहले ही आपको ट्यूटोरियल दे देना था, लेकिन उसके भी रीज़न भी बताता हूँ कि ट्यूटोरियल क्यों नहीं आ रहे थे और क्यों ये अपलोड नहीं कर सका मैं, ठीक है। तो बेसिकली रीज़न ये है कि मेरे चैनल पर 2 स्ट्रैक्स आ गई थी, ठीक है। और ज़्यादातर दोस्तों को पता होगा कि जब तीसरी स्ट्रैक आती है तो फिर चैनल उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अब कई दोस्त कहेंगे वीडियो अपलोड करने का इससे क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक ये है बेसिकली कि अब इन्होंने जो अपडेट की है उसके अंदर ये है कि अगर आपके चैनल पर एक स्टैक आ जाती है तो आप 1 वीक के लिए अपने चैनल पर कोई चीज़ अपलोड नहीं कर सकते। वो बेशक पोस्ट है या आपकी वीडियोस हैं या कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो आप अपलोड नहीं कर सकते। तो इसलिए इस पे 2 स्ट्रैक्स थी, एक पहले की आई थी, एक दोबारा आ गई। तो 2 स्ट्रैक्स होगी तो इन्होंने 2 वीक्स के लिए मैं अपने चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ अपलोड नहीं कर सकता ये वीडियो। और स्ट्रैक्स की रीज़न ये है कि जो मैंने आप दोस्तों के साथ फाइलें वगैरह पहले शेयर की हुई थी, उन्हीं वीडियो के ऊपर उन्होंने मुझे स्ट्रैक दिया। तो इसलिए आपसे बड़ी अदब से, बड़ी मोहब्बत से रिक्वेस्ट है कि यार ये डिमांड ना किया करें कि आप ये फ़ाइल हमें शेयर कर दें, भाई इन्हीं वजह से मेरे चैनल पर स्ट्रैक आई हुई है, ठीक है। अगर तो आप चाहते हैं कि मेरा चैनल सही रहे तो मैं आपको यूँ सिखाता रहूँ तो आप ये डिमांड ना करें। अगर आप चाहते हैं कि उड़ जाए तो फिर आप इस तरह की चीज़ों की डिमांड करेंगे तो वो उड़ा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने कोरल की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त मैं अपने कोरल ड्रा पर आ चुका हूँ। कोरल ड्रा मैं यूज़ कर रहा हूँ 2019, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अक्सर लोग यही चीज़ में अभी तक फंसे हुए हैं कि सर कोरल कौन सा यूज़ करते हैं, फोटोशॉप कौन सा यूज़ करते हैं, जबकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अगर फिर भी किसी को मसला होता है तो यार यहाँ पर थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करके देख लिया करें। यहाँ ऊपर उसका वर्जन लिखा आ जाता है, ठीक है। बेशक आप फोटोशॉप चला रहे हैं या कोई भी चला रहे हैं, उसका ऊपर उस सॉफ्टवेयर का वर्जन या उसका सन, ठीक है, वर्जन तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन सन जो है वो लिखा आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख लिया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही रखी हुई हैं, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह, ताकि टाइम जो है वो हमारा बिल्कुल वेस्ट ना हो, ठीक है। चूँकि सिर्फ मैंने आपको डिज़ाइन करना सिखाना है, ये टेक्स्ट वगैरह नहीं, बल्कि सिर्फ डिज़ाइन करना सिखाना है। और इंशाल्लाह इस पे मैं मज़ीद 3-4 वीडियोस कोशिश करूँगा लाऊँगा ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से फ्लेक्स, जो नाम बेस्ड फ्लेक्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैसे तो तस्वीरें लोग ऐड करते हैं लेकिन हम नाम नेम बेस्ड जो है या यूँ कह लें कि फ़ॉन्ट बेस्ड कह लें या टेक्स्ट बेस्ड फ्लेक्स डिज़ाइन करना सीखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, कुछ जिस तरह ये कॉन्फ्रेंस है या ये चीज़ें, ये इधर-उधर फ्लेक्स से मैंने उठाई हुई है। कोई डेट किसी फ्लेक्स की है, प्लेस किसी जगह की है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए ये कोई महफ़िल नहीं हो रही, सिर्फ़ वैसे फ्लेक्स डिज़ाइन करना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, यहाँ पर बैक पे हम और ये भी मैं बताता हूँ कि मैं सेम टू सेम वैसी चीज़ नहीं बनाऊँगा, मैं भी ऊपर-नीचे कर दूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ब्राउन, इसका बैकग्राउंड, ठीक है। लाइट ब्राउन लेना चाहे डार्क ब्राउन लेना चाहे वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, यहाँ पर हम एक लगाएँगे रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, आप मैंने उस फ्लेक्स के अंदर इसको थोड़ा रोटेट किया हुआ है। आप रोटेट करना चाहें रोटेट भी कर सकते हैं, आप स्ट्रेट रखना चाहें तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको गुलाई में लेके जाना चाहें, जैसा मैंने लास्ट ब्लैक एंड वाइट फ्लेक्स में किया है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मज़ीद चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया जी, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इंशाल्लाह साथ-साथ मैं कोशिश करूँगा कि जब आगे बढ़ते जाएँ तो इसके अंदर हम मज़ीद नाम और चीज़ों को ऐड करते जाएँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसमें मैंने ये रेक्टेंगल लगाया और इसका कलर कर देना है मैंने ग्रीन, ठीक है। आप कोई भी ग्रीन कलर कर सकते हैं, डार्क या लाइट, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने सिंपली क्या करना है, इसको ग्रीन कलर कर देना है, F12 प्रेस करूँगा या आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी स्ट्रोक ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक ओपन होगा, आपने यहाँ से इसको स्ट्रोक दे देना है जितना भी आप देना चाहें, ठीक है। मैं इसका कलर कर रहा हूँ वाइट, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिक है, कोई मसला नहीं, आपने इसे बिहाइंड द फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट कर देना है, ये ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, ऊपर जो नीचे स्केल विद ऑब्जेक्ट का ज़्यादातर ऑप्शन होता है, ये इस तरह होता है कि
आप अगर अपनी स्केल को कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपकी आउटलाइन उसके मुताबिक कम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और बिहाइंड द सीन ये पीछे चले जाती है, ठीक है। तो ये है जी आपकी यहाँ पर सेटिंग हो गई है। कलर मैं इसका वाइट ही रहने दूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं इस कर देता हूँ रोटेट, ताकि उससे भी थोड़ा मैच हो जाए और फ्लैक्स भी बन जाए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ले आया नीचे, ठीक है। इसके अंदर कलर जो है वो मज़ीद आप लाइट डार्क जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, ग्रीन कलर लिया, इसको ऐड कर दिया। उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ड्रॉप शेडो ऐड करूँगा इसके अंदर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये उभरा उभरा लगे। तो यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी और ब्लरनेस वगैरह को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं 5 कर रहा हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैं 30 कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा शेडो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने इसको सिंपली क्या किया, पावर क्लिप इन साइड, ठीक है, ये शेप इसके अंदर चले गई, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, बल्कि हम टेक्स्ट वगैरह को बाद में लाएंगे, हम पहले यहाँ शेप्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अभी फिल वक्त मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही खतीब का नाम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप मज़ीद बढ़ाना चाहें ज़्यादा करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अभी चूंकि मैं स्टार्ट है तो इसलिए एक का ही नाम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं फिर एक शेप क्रिएट कर लूँगा। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने इस रेक्टेंगल को क्या किया जी, रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद मैंने इसे कर देना है यहाँ पर एडजस्ट, ठीक है। आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां पर भी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मैंने इसको क्या करना है, कलर इसको दे देना है यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये दे देंगे। इससे मज़ीद अगर आप लाइट कोई कलर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आप F12 में कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। F12 प्रेस कर लेंगे, यहाँ से आउटलाइन को आप ऑन कर लें। आउटलाइन इसकी मैं बढ़ा दूंगा, ज़्यादा कर दूंगा बिहाइंड द फिल। ये आपने सेंटर और कॉर्नर्स वगैरह को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। 3% 3% मेरे ख्याल से कम है, हम इसको 8% नहीं, 8% भी ज़्यादा हो जाएगी, 4% इनफ है, ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद आपने क्या करना है, इसी शेप को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करना है। जिसमें आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे, अगर किसी को मसला हो रहा है नो प्रॉब्लम, कंट्रोल जी अनडू कर दिया, ठीक है। आप सिंपली अपनी शेप को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स में चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कन्वर्ट टू आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट क्यू जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई, आपने इस पर क्लिक कर देना है। या आप शॉर्टकट की प्रेस करें तो आपकी शेप और आउटलाइन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, एक गोल्डन कलर बनाना है, ठीक है। गोल्डन कलर भी आपने कहीं से नहीं पिक करना, यहाँ पर आप खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। जी का बटन आपने प्रेस करना है और यहाँ पर आपने इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है जी, एक तरफ आपने कर देना है ये वाला डार्क येलो, ठीक है। डीप यहाँ पर लिखा हुआ है, डार्क कह लेंगे डीप, ये आपकी मर्जी है। और एक तरफ आपने कर देना है बेशक आप ये ब्राउन करके देखें तो ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। हमने इसके अंदर कर देना है एक तरफ येलो, ठीक है। जो लाइट येलो या प्योर येलो है आपने ये कर देना। उसके बाद आप इसको रोटेट कर दें, ठीक है। अगर आपको मज़ीद इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है या आपको ठीक नहीं लग रहा तो इसके अंदर ये है कि आप थोड़ा सा इसके अंदर ब्राउनी इफेक्ट भी दे दें, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से गोल्डन ही लगे, ठीक है। ये देख सकते हैं अब आपको इसके अंदर गोल्डन इफेक्ट नज़र आने लग गया होगा, ठीक है। तो आप मज़ीद इसे डार्क कर दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक गोल्डन इफेक्ट नज़र आने लग गया होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, रोटेट वगैरह जो है वो आप अपनी मर्जी से जितना भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसे कर देना है, बल्कि पहले सबसे पहले से कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे। पावर क्लिप इनसाइड लें जी, पावर क्लिप इनसाइड हो गया। आपने इस पर डबल क्लिक करना है, या सॉरी डबल क्लिक कर लेंगे कंट्रोल की मदद से, ठीक है। कंट्रोल की मदद से भी कर सकते हैं या एडिट से भी कर सकते हैं। आपने इसे कर देना कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन कर लें या कंट्रोल पेज डाउन कर लें, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी, आपने पीछे ले जाना है इसे अपने जो है वो फ्रंट वाली शेप से। उसके बाद यहाँ पर हमने डेट एंड जो है वो प्लेस, ठीक है, जगह और डेट लिखनी है, तो तारीख और डेट, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है जी, यहाँ पर हम एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस जैसी ही चीज़ डिज़ाइन की जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल की मदद से, ठीक है,
कंट्रोल की मदद से आप एक पॉइंट पकड़ सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के बगैर करते हैं तो देखें सारी जगह राउंड होगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके एक कॉर्नर को राउंड करूंगा, फिर दूसरे को राउंड कर दूंगा, ये राउंड हो गया। और ये देखें जी यहाँ पर आपका शेप आ गई है, ठीक है। ये देखें, अब इसको छोटा बड़ा मजीद जो भी आपने करना है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसको आपने कर देना है डार्क ब्राउन, ठीक है। ये देखें जी डार्क ब्राउन, और इसको भी आपने उसी तरह आउटलाइन दे देनी है जिस तरह मैंने दी थी। 4 पे कर देना है बिहाइंड, और ये सारा कुछ आपने इसका चेक करके इसको छोड़ देना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इसका भी वही आपने काम करना है कि आप इसके अंदर या तो फिर आप इसको पहले तो आप इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू करें, आउटलाइन इसकी अलग कर दें, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, आपने जोन सा भी इसकी आउटलाइन को ग्रेडियंट देना है, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जिस तरह मैं वाइट एंड लाइट येलो, ठीक है, ये देखें ये वाला येलो, और अगर हम दे दें ये वाला येलो और ये वाला येलो, ठीक है। ये देखें ये भी इसमें प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने कर दिया आपने वो ही करना है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं ये वाला और ये वाला कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें, और यहाँ पर हम डार्क ही कर देते हैं तो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली से क्या करना है, अभी इसे भी दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल जी एंड पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। इस आपको पावर क्लिक कर देंगे, इसको ऊपर ही रहने देना, ठीक है। ये जो फ्रेम है इसके ऊपर ही रहने दे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ही रहने दे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये शेप भी बना दी। अगर आपका को लगता है अच्छा तो आप इसमें ड्रॉप शेडो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी टोटली मर्जी, इस पर थोड़ा स्केल अप कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसे इस तरफ कर रहा हूँ बॉर्डर से, ठीक है। तो ये देखें जी यहाँ पर ये भी चीज़ आ गई। उसके बाद लास्ट पे एक और चीज़ हम यहाँ ऐड कर लेंगे, वो क्या है जी, यहाँ पर हम नीचे अपने सोशल मीडिया के लिंक या मिन जानिब जो आप लिखते हैं वो उसके लिए भी यहाँ पर एक पट्टी बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जी यहाँ पर मैंने एक पट्टी भी डिज़ाइन कर ली। इसका कलर जो है वो मैं ग्रे करूँगा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं जो भी कलर आपको यहाँ पर उठता लगे, ठीक है। जिसे कहते हैं ना आंखों में अट्रैक्ट होते हैं, ये येलो भी हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉरी येलो कह रहा हूँ, ये डार्क रेड है, डीप या डार्क रेड आप इसे कह लें, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आंखों में बाज रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ग्रे जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था, ठीक है, तो हम ग्रे ही करते हैं, ठीक है। ये देखें जी मैंने इसको यहाँ पर एक पट्टी भी बना ली, ठीक है। उसके बाद पावर क्लिप, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। बेशक अब आप इसका जो पूरे फ्रेम का बॉर्डर है वो रिमूव कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपने सारे टेक्स्ट को करने लगे हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमारा आएगा टाइटल महफिल का, हम इसको स्केल अप कर लेते हैं, इसे उसी तरह रोटेट कर देते हैं जैसा हमारी शेप है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी यहाँ पर मैंने इसे कर दिया रोटेट, ठीक है। ये देखें जी यहाँ पर आगे इसका थोड़ा स्केल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो इसका कलर है वो वाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो आउटलाइन है वो मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ 4%, ठीक है। बिहाइंड द सीन ये फिल स्केल सारा कुछ आप कर लें, तरह आपको समझ लगी होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे कर देना है ओके नहीं करना। ओके करने से पहले हम इधर से लेंगे इसी का ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसका डार्क ले लेंगे व्यू, ठीक है। ये देखें डार्कनेस जो इसके अंदर जहाँ पर आ रही है वो ले लें, ठीक है। वरना तो आप यहाँ से भी कलर्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, HSB से कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से भी आप कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर कलर को थोड़ा वो चेंज भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टोटली मर्जी है, ठीक है, जितना भी आप करना चाहें। देखें यहाँ पर तो मुझे यूँ डार्क पॉइंट ही इसका ज़्यादा बेस्ट लग रहा है तो मैं इसका यही डार्क रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसी को कंट्रोल C एंड V कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप कंट्रोल C एंड V कर लेंगे, अगर मैं इसकी आउटलाइन को करूं और या आपको थोड़ा चेंज करके दिखाऊं तो देखें आपको यहाँ पर इसके पास नीचे वो ग्रीन कलर नज़र आ रहा होगा, पर मैंने कंट्रोल Z कर देना है, ठीक है। और मैंने जो इसकी आउटलाइन है वो रिमूव कर देनी है, और इस वाले यानी जो मेरा ऊपर वाला टेक्स्ट है इसे मैं दूंगा ड्रॉप शेडो, सॉरी ये देखें जी ड्रॉप शेडो, ये ले यहाँ पर आ गया ड्रॉप शेडो। अब हम इसको कर देंगे 2% एंड 30%, ठीक है। तो ये देखें जी ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ फील होगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो उभरा उभरा हुआ है, ठीक है, ग्रीन कलर में से उभर रहा है।
ठीक है। मज़ीद अगर आप इसे डार्क कर देंगे तो ये मज़ीद उभरता नज़र आएगा। जैसे मैं 50% ही करता हूँ, देखें यहाँ पर आपको ब्लैकनेस नज़र आ रही होगी, उभरा उभरा आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आपका जो टेक्स्ट है वो रेडी हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऊपर चीज़ आ जाती है वो आ जाती है के ज़ेर एहतमाम। ठीक है, ज़ेर एहतमाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, और इसको कर दें बड़ा। ठीक है, साइज़ का फुल करके बड़ा कर दें। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई पीएनजी वगैरह यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, वैसे जो मैंने आपको डेमो के तौर पे फ्लेक्स दिखाया था उसके अंदर मैंने यहाँ पर जो था वो क्या नाम है फ्लैग्स वगैरह ऐड किए थे। वो आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ अभी चूँकि मैं बनाना सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं कोई इतनी ख़ास चीज़ इसमें ऐड नहीं करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया जी, सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसे अनग्रुप कर देना है। ठीक है, ये लब्बैक जो है या रसूलुल्लाह ये अलग हो जाएगा और ज़ेर तमाम तहरीक के ज़ेर तमाम जो वर्ड है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने इसे कर देना है येलो कलर। ठीक है, अब वो डार्क करना चाहें डार्क कर दें, लाइट करना चाहते हैं लाइट कर दें। ठीक है, अगर मैं ये वाला येलो करके दिखाऊं तो ये भी इस पर प्रोमिनेंट करेगा। ठीक है, ये वाला इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, ये प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये जो तहरीक के ज़ेर तमाम है इसे आप वाइट कर दें। ठीक है, ये आपका जी वाइट हो गया। ठीक है, ये अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा कोई मसला नहीं है, आप इसे डार्क ब्राउन नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, यहाँ पर रेड भी अच्छा लगेगा अगर आप इसे कर देंगे स्ट्रोक दे देंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसे स्ट्रोक दे दिया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोक है इसका, इतना ज़्यादा स्ट्रोक नहीं हमने देना। तो ये देखें जी 1 पे ठीक है। ठीक है, अच्छा जी यहाँ स्ट्रोक भी मैंने दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप बेशक इसका कलर येलो कर दें तो ये देखें जी यहाँ पर आपके पास ये भी ऊपर लिखा आ गया। ठीक है, इसमें मज़ीद आप कलर ग्रेडिंग वगैरह, जैसा जी का बटन प्रेस करता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, और मैंने क्या किया यहाँ पर डार्क एंड रेड का कंट्रास्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक लुक बन जाती है। ठीक है, तो ये देखें जी ये भी आपके पास चीज़ बन गई। ठीक है, यहाँ तक लिखा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर नेम ले लेते हैं। ठीक है जी, इनका नाम जो है ये ऐड करते हैं। मुकाला और खिताब जो है वो साइड पे कर देते हैं, अभी सिर्फ इसको लेंगे। ठीक है, साइड से पकड़ेंगे, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें जितना भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, ये देखें जी जितनी भी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इस साइज़ को इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, ये लें जी, ये देखें। ठीक है, तो जितनी भी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, जहाँ पर जो ये ऊपर वाले अलक़ाबात हैं इनको आप डार्क ब्राउन कलर करें। ठीक है, ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए। ये भी डार्क ब्राउन। ठीक है, यहाँ नीचे ऊपर डार्क ब्राउन हो गया। इस वाले जो टेक्स्ट को है, नाम को जी का बटन प्रेस करना है और आपने यूं रेड कलर इसमें करना है। रेड कलर कौन सा करना है, ये वाला रेड कलर नहीं करना। ठीक है, आपने ये वाला रेड कलर करना है। ठीक है, बेशक आप इसे रोटेट करें, अच्छा ये भी लगेगा, लेकिन हमने ये नहीं करना। हमने पहले तो यही वाला इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे वाले को मज़ीद डार्क कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ये देखें जी इसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें जी आपका नाम जो है वो अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट होने लग गया है। ठीक है, उसके बाद हमने जो ये मकाला और खिताब रखा हुआ था इसको भी एडजस्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक शेप क्रिएट करेंगे। ठीक है, शेप अब किसी तरह की भी हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी क्रिएट करूँगा, मुझे वैसे ये अच्छी पर्सनल तौर पे लगी तो इसलिए मैं यहाँ पर ये क्रिएट करूँगा। कंट्रोल क्यू कर देंगे इसे। ठीक है, बेशक यहाँ से आप कर्व कर दें, कर्व करने के बाद शेप टूल। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में सिखाई हुई हैं, इसके बारे में कोई ना पूछे ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये भी अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो ये चीज़ें भाई मैंने अपने कोर्स में दी हुई हैं। ठीक है, आप ये कॉर्नर्स को पकड़ें और यहाँ पर शेप बना दें। ठीक है, ये देखें जी यहाँ पर आपके पास शेप बन जाएगी, ये लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट काम आपने क्या करना है जी, इसके अंदर कलर दे देना है आपने ग्रे। ठीक है, ग्रे कलर देना है और इसको हम कर देंगे यूं छोटा। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसे कर देंगे रोटेट यूं। ठीक है, अच्छा आउटलाइन जो है इसकी मैं रिमूव कर रहा हूँ, आउटलाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे देना है यहाँ ड्रॉप शेडो, और ड्रॉप शेडो पे जाने के बाद हमने इसको सिर्फ यूँ अभी शेडो देना है। और यहाँ पर जो बने हुए प्रीसेट हैं इनमें से कोई भी प्रीसेट यूज़ कर लेना, जिस तरह ये प्रीसेट है। ठीक है, सेटिंग्स वगैरह आप खुद कर सकते हैं इसकी, जैसे भी आपको बेहतर लगे।
ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पर इसकी सेटिंग वगैरह आप खुद कर लें। यहाँ पर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसे रोटेट और कर रहा हूँ, ठीक है, और यूं कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद जो मुकाला और खिताब है इसे उठाया और हम ले आए यहाँ। शिफ्ट पेज आप कर लें, ठीक है, या कंट्रोल पेज आप कर लें, वो आपकी मर्जी है। और थोड़ा सा इसे रोटेट करेंगे, ये लें जी, यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, अगर ये प्योर ब्लैक है तो आप इसे प्योर ब्लैक ना करें बल्कि ग्रे कर दें, ठीक है, प्योर ब्लैक ना रहने दें। तो ये देखें जी, यहाँ पर आपका मकाला और खिताब भी आ गया, ठीक है, अच्छे तरीके से, मतलब यहाँ चीज़ें सारी आपकी जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास प्लेस आ जाती है, डेट आ जाती है, ठीक है, उसके बाद तारीख जो है वो मिन जानिब वगैरह आ जाता है, और ख़वातीन, ठीक है। इसको तो आप कहीं भी छोटी सी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पर आप इसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं, ये लें, यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये आप कहीं भी कॉर्नर में या किसी भी जगह पर आप एडजस्टमेंट करना चाहें तो ये देखें जी, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसका कलर वाइट कर दें, वाइट कर दें या ब्राउन कर दें, डार्क ब्राउन नहीं अच्छा लगेगा, वाइट रहने दें, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, इतना कोई इसका मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप मिन जानिब जो आपका है वो आप यहाँ ऐड करें, ठीक है। अच्छा जी, मिन जानिब पहले तो आप इसको, इसका स्केल अप कर लें, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर, ठीक है, आप बेशक इसको सिलेक्ट करें, सी का बटन प्रेस करेंगे तो बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा। ये मिन जानिब का जो लफ्ज़ है आप इसे उठा लें, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि अगर आप शेप में बना के देना, शेप में रखना चाहते हैं, शेप में रख दें। अब शेप में भी बनाने के कई तरीके हैं। नंबर 1 कि अगर आप ये वाली शेप आपको बेस्ट लगती है, ठीक है, आप यही शेप उठाएं, नीचे लें, ठीक है। ड्रॉप शेडो के साथ लाना चाह रहा हूँ यार मैं, इसको उठाया और यहाँ नीचे ले आया, ठीक है। और मैंने इसको क्या करना है जी, यहाँ पर ऐड कर देना, एडजस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप मज़ीद चीज़ें भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैंने यहाँ पर सिर्फ ये मिन जानिब लिखा है, या सोशल मीडिया के लिंक वगैरह मैंने उस फ्लेक्स में दिए हुए हैं, आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। मिन जानिब को आपने एडजस्ट करना है और यहाँ पर ले आना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये शेडो अगर ठीक नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप इसे कैंसिल कर दें। आप इसकी जगह ये कर सकते हैं, न्यू एक शेडो दे दें, ठीक है, जिस तरह ये है, ठीक है। ये असल में जूम भी किया है तो इसलिए भी वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पिक्सल्स में मेरे ख्याल से होता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, जब ये छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने मिन जानिब जो है वो इसे थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है, इसको अब आपने ये कर देना, और यहाँ पर जो है वो आपने ये वाला ग्रे कलर ऐड कर देना है, ठीक है। अब आप इसको ऊपर रखना चाहते हैं, बाहर रखना चाहते हैं, बाहर रख सकते हैं, अंदर रखना चाहते हैं, अंदर रख सकते हैं, जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। यहाँ आगे पीछे भी शेप बनाकर आप कई तरीके से इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि एक शेप कंटिन्यू चलती आ रही है तो मैंने इसलिए इसी को यूज़ किया। अब लास्ट पे हमारे पास ये आ जाता है हमारा जो है वो प्लेस, ठीक है, और डेट। तो सबसे पहले हम इसको साइड पे करेंगे और इसको ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये आ गई है जी हमारी प्लेस। अब इसके अंदर भी आपके पास दो ऑप्शन हैं। नंबर 1 पे आप इसे अनग्रुप करें, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद जो 19 लिखा हुआ है, ठीक है, ओहो सॉरी, इसको पकड़ें, इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर आपने 19 लिखा हुआ है, इसे ऊपर ले जाएं और इसको ले आएं यहाँ पर। ये आपका और अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपके पास इसके लिए भी ऑप्शन है, इंशाअल्लाह ताला को भी आप यहाँ पर ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज जितना भी सॉरी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये आ गया, और हमने इसका कलर कर देना है वाइट, ठीक है। इस 19 का जो है, इन दोनों को सिलेक्ट करें, वेल्ड कर लें ताकि ये मसला ना करें, जी का बटन प्रेस करें, ग्रेडियंट, और इसके अंदर हम येलो ग्रेडियंट ही बनाएंगे, डार्क एंड येलो का, ठीक है, डीप एंड डार्क, और इसे आप रोटेट कर दें, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त शाइन आएगी। उसके अलावा यहाँ पर ये जो है वो फरवरी, इसको भी आप वाइट करेंगे, ठीक है। इस तरह जो है बाकी 8 जो है इसके अंदर आप ये वाला ग्रेडियंट ऐड कर दें, ठीक है। बाकी जो है वो आप सारे का सारा वापस वाइट कर दें। बेशक आप इन सारे को सिलेक्ट करके एक बार ही वाइट कर दें, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर जो 8 लिखा गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लें, एक मिनट, थोड़ा सा इसको बस नीचे ले आते हैं ताकि वो उसके अंदर जुड़े ना।
यहाँ पर जी हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखें जी। सो ये आपकी डेट जो है वो एडजस्ट हो गई है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा इसका साइज़ इंक्रीज़ है, आप इसे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी। उसके बाद लास्ट पे जो आपका आ जाएगा, ठीक है, पहले जो थे लोग फ्लेक्सेस पे लिखते होते थे तारीख और ये सारी चीज़ें, लेकिन अब डेफिनेटली वैसे ही लेटेस्ट है, हर किसी को पता लग जाता है यार ये तारीख है और ये जगह है। तो वो भी अगर आप चीज़ें लिखना चाहते हैं तो इस तरह की शेप्स लगा कर यहाँ पर लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। खैर मैंने यहाँ पर फिर एक स्ट्रोक ले लेनी है। ठीक है, एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, और इसे मैं करूँगा फिल एंड आउटलाइन इसकी रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर जो कलर है वो हम यही वाला ग्रेडियंट ही करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ग्रेडियंट तो हम करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ से पहले पिक करके इसके अंदर ग्रेडियंट कर दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जी का बटन प्रेस किया और मैंने इसको ले जाना है यूं। ठीक है, यूं। ठीक है, एक तरफ यूं और यूं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा करूँगा ट्रांसपेरेंस। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसपेरेंस किया और इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले ली। ठीक है, और इसको मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। और ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद आपने सिंपली इसको कर देना है, यहाँ पर ले आना है। ठीक है, यहाँ पर यह आपके पास एक लाइन भी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सिंपली यहाँ पर अपनी प्लेस लिखें और लें जी, आपका फ्लेक्स रेडी हो गया है। ठीक है, ये आपका फ्लेक्स जो है वो इस वक्त रेडी हो गया। इसमें कई चीज़ें लोगों को अच्छी भी दोस्तों को लगेंगी कि ये क्या है तो वो क्या है, तो ये है कि ये भी आपका बेसिक्स है, तो इसलिए इस तरह का मैंने नॉर्मल अभी काम रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं कर रहा, ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। जी का बटन प्रेस करें, वरना तो आप सिंपली यहीं से ग्रेडियंट को उठाएं और इसके ऊपर ले आएँ। तो ये देखें जी, आपका प्लेस और सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब आप इसे सिंपली प्रिंटिंग के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई फ्लावर वगैरह या लोग चीज़ें ऐड कर देते हैं, वो भी आप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, जैसे आपको बेहतर लगे। इसकी वाइट आउटलाइन रिमूव करेंगे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये देखें जी, ये था जी आपका एक फ्लैक्स जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर फ्लैग वगैरह या कोई चीज़ भी आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ट्यूटोरियल लेंथी होगा, लेकिन आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आई होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।